हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान रूप। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ एनआईटी श्रीनगर में एडमिशन प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे फ़ी लगता है हॉस्टल में, क्या कुछ एकेडमिक्स फ़ी जाता है, क्या कुछ प्लेसमेंट जाता है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन या अलग अलग ब्रांच जो भी आप बोल लो उसमें क्या कुछ कट ऑफ जाता है होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए, मेल में और फीमेल में कैटेगरी वाइज डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। ऐसे हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलता रहे इसके लिए। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं एनआईटी श्रीनगर के ओवरव्यू से। मैं ज़्यादा टाइम वीडियो में आपका नहीं लेने वाला हूँ, टू दी पॉइंट वीडियो होने वाला है। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता ना तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो या जो मेरे ज्ञान रूप का हैंडल है आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो बात करें स्टार्ट कब हुआ था, तो 1960 में एनआईटी श्रीनगर स्टार्ट हुआ था। इसकी एनआरएफ रैंकिंग जो है वो 82 है। ध्यान रहे कि जितने भी इंस्टीट्यूट है ना उसमें अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से उसको एनआरएफ जो है रैंक करती है। तो यहाँ पे मैं पार्टिकुलरली इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि बीटेक में ही तो आपको एडमिशन लेना है ना। बात करें यहाँ पे कैंपस साइज क्या कुछ है, तो 67 एकर्स का यहाँ पे कैंपस साइज है। लोकेशन की बात करूँ तो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में इसका लोकेशन है। अदर नेम की बात करूँ तो एनआईटी एसआरआई के नाम से ये जाना जाता है। अब बात करें इस बार के प्लेसमेंट का, तो अगर बात करें ओवरऑल मीडियन सीटीसी का तो 10.48 लाख यानी कि 10.5 लाख का मीडियन सीटीसी यहाँ पे जा रहा है। ओवरऑल हाईएस्ट सीटीसी की बात करूँ तो 36.5 लाख पर एनम का जा रहा है, जो कि ऑफकोर्स सीएससी में गया है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं ना 99.99% चांस यही होती है, प्रोबेबिलिटी ये होता है कि जो भी हाईएस्ट गया होता है ना वही सीएससी या आईटी में ही जाता है। यहाँ पे सीएससी की एवरेज की अगर मैं बात करूँ सीटीसी का तो 13.8 लाख पर एनम का सीएससी में यहाँ पे एवरेज पैकेज जा रहा है। इसके अलावा भी जो इसका रिव्यू वीडियो मैंने डाला ना उसमें अलग अलग ब्रांच में मैंने स्टूडेंट वाइज जो है आपको कंप्लीट प्लेसमेंट बताया कि किस स्टूडेंट को किस कंपनी में जॉब मिली है। तो वो वीडियो आप जाकर के इसका कंप्लीट रिव्यू वीडियो देखना, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स का पूरा स्टार्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि एनआईटी श्रीनगर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाले। आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि भैया 75% वाला क्राइटेरिया है या हट गया, तो सारा क्लियर हो जाएगा एनआईटी श्रीनगर के पर्सपेक्टिव से। तो बात करें क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स का, तो आपके क्लास 12th में फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। बट ध्यान है कि आपके क्लास 12th में मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है ना और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 75% मार्क्स उनके क्लास 12th में होना मस्ट है, तभी जा करके वो एलिजिबल हो पाएंगे। वहीं पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 65% मार्क्स आपके क्लास 12th में है, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे यहाँ पे एडमिशन के लिए। इसके अलावा अगर आपने जिस भी बोर्ड से एंट्रेंस एग्जाम दिया ना वहाँ के टॉप 20% में अगर आपका नाम आ गया तो आप जो है एलिजिबल है यहाँ पे। फिर वो नहीं देखा जाएगा कि आपने 75% मार्क्स स्कोर करा है या नहीं करा, स्टिल आप एलिजिबल रहोगे। ये तो था क्लास 12 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। लेकिन अब बात करते हैं कि जी मेन में यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में क्या कुछ जो है कट ऑफ जा रहा है। यहाँ पे मैं अलग अलग कैटेगरी में आपको जो है फाइनल राउंड के कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो अगर इससे ज़्यादा रैंक आपका आता है तो बेहतर है इस कॉलेज को आप छोड़ के ही चलो, कोई यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एनआईटी श्रीनगर में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है 2024 में। तो अब बात करें मेल कैटेगरी में जनरल होम स्टेट में जो है 36,020 रैंक तक जा रहा है और अदर स्टेट में 22,814 रैंक तक जा रहा है। वहीं पे फीमेल की बात करूँ ना तो होम स्टेट में ये 39,115 रैंक तक जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 33,574 रैंक तक जा रहा है। अगर बात करें यहीं पे ओबीसी कैटेगरी में एनसीएन नॉन क्रीमी लेयर की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट मेल कैटेगरी में आपको 49,676 रैंक तक कट ऑफ जाता है और फीमेल की बात करूं तो 44,418 रैंक यहाँ पे जाता है होम स्टेट फीमेल में। ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो ज्ञान रूप का वहाँ पे दे दूंगा, तो आप पूरा देख लेना। और हाँ, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो। अगर मैं सबको ऐसे नरेट करने लूँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा, आप वीडियो रोक करके भी देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट जो है वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे बात करें जनरल कैटेगरी में तो 48,338 रैंक तक होम स्टेट मेल में जाता है और अदर स्टेट की बात करूँ मेल में ही तो 27,732 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और फीमेल की बात करूँ होम स्टेट में 69,706 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट की बात करूँ तो 38,981 रैंक यहाँ पे जा रहा है फीमेल में होम स्टेट में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ मेल में होम स्टेट के लिए तो 28,003 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 4,683 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और वहीं पे बात करें फीमेल में तो लास्ट ईयर
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होम स्टेट फीमेल में कोई सीट फिल नहीं करा गया था। लेकिन अदर स्टेट की बात करूँ फीमेल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 6572 रैंक तक कट ऑफ यहाँ पे जाता है। तो अगर इससे ज़्यादा है तो आपको चांसेस अपना वेस्ट मत करो, दूसरा कॉलेज टारगेट कर लो। अब बात करते हैं एनआईटी श्रीनगर में ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी होम स्टेट मेल की बात करूँ तो 57,230 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट की बात करूँ जनरल में ही तो यहाँ पे 34,057 रैंक तक जा रहा है। वहीं पे फीमेल की बात करूँ होम स्टेट में तो 95,126 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट के लिए 41,821 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ मेल में होम स्टेट के लिए तो 30,137 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट के लिए बात करूँ तो 5,735 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की बात करूँ तो अगेन होम स्टेट के लिए कोई भी यहाँ पे सीट फिल नहीं करा गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। लेकिन अदर स्टेट के लिए बात करूँ तो 7,364 रैंक तक जो है कट ऑफ जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर बात करें यहाँ पे कि क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी मेल होम स्टेट में तो 91,664 रैंक तक जा रहा है। वहीं पे फीमेल होम स्टेट की बात करूँ तो 1,51,668 रैंक तक यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट की बात करूँ जनरल में ही मेल के लिए तो 47,520 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और फीमेल के लिए बात करूँ अदर स्टेट के लिए तो 62,571 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अगेन आप वीडियो पॉज करके ये सारा नोट कर लो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। या आज का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, बेस्ट है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे। अब बात करते हैं कि एनआईटी श्रीनगर में क्या कुछ एकेडमिक फी जा रहा है, उसके बाद अपन बात करेंगे कि हॉस्टल में क्या कुछ आपका खर्चा बैठने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात करें एकेडमिक फी का तो वन टाइम फी जो लगने वाला है ना वो 6,500 रुपये का आपका लगने वाला है। और वहीं पे कॉशन मनी की बात करूँ ये भी वन टाइम लगने वाला है बट ये रिफंडेबल होता है तो ये 12,000 रुपये का आपका लगने वाला है। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर की बात करूँ तो 62,500 रुपये आपका ट्यूशन फी पर सेमेस्टर लगने वाला है। अदर फी की बात करूँ पर सेमेस्टर का तो 10,500 रुपये का लगने वाला है। यहाँ पे कोई आपका अलग से एनुअल फी नहीं लगता है एनआईटी श्रीनगर में। तो टोटल अगर मैं बात करूँ एकेडमिक फी का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो 91,500 रुपये आपको जो है पे करना पड़ेगा। आप ध्यान है कि इसके बाद जो है आप कैलकुलेट कर लेना कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या कुछ लगता है, कमोबेश यही जो है आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहता है एकेडमिक फी। अब बात कर लेते हैं कि हॉस्टल में क्या कुछ फी लगता है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने फी बताया ये मैंने जो है आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बताया। यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप भी यानी कि फ़ी वेवर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले हॉस्टल की फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर क्लैरिटी मिल सके। तो अगर बात करें हॉस्टल में तो मेस रजिस्ट्रेशन फीस जो है जो वन टाइम लगता है रिफंडेबल होता है आपका 1,000 रुपये का लगने वाला है। हॉस्टल रूम की बात करूँ, रूम जो रेंट होता है ना जो कि पर सेमेस्टर लगता है 8,000 रुपये का लगता है। इसमें सारे चार्जेस जो भी आपका है वो इंक्लूड रहता है। इसके अलावा अगर मैं मेस की बात करूँ पर सेमेस्टर एडवांस की तो 20,000 रुपये आपका लगने वाला है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है हॉस्टल फी में 29,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट सेमेस्टर से जो है आपका हॉस्टल का रेंट और मेस के चार्जेस ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फ़ी वेवर क्या कुछ यहाँ पे अवेलेबल है और क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100% ट्यूशन फी जो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। ध्यान रहे जो मैंने एकेडमिक फी में ट्यूशन फी बताया ना सिर्फ वही आपका माइनस होगा, बाकी आपको पे करने ही करने होंगे। वहीं पे अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपका जो फैमिली का एनुअल इनकम यानी कि सालाना कमाई जो है ना आपके घर में वो 1 लाख रुपए से कम हो रहा है ना तो आपको भी जो है 100% ट्यूशन फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपको बाकी के फी देने ही देने हैं। वहीं पे अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट तो हैं लेकिन आपकी जो फैमिली इनकम है ना वो सालाना 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में होता है तो आपको 2/3 ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि अगर आपका 60,000 का ट्यूशन फी ना तो आपको 20,000 रुपये ही लगने वाला है, लेकिन बाकी सारे फी आपको देना ही देना है। तो ये तो था कि एनआईटी श्रीनगर में आपको कैसे एडमिशन मिलता है, क्या कुछ कट ऑफ जाता है, क्या कुछ एकेडमिक फ़ी है, क्या कुछ हॉस्टल का फ़ी लगता है। इसके अलावा अगर इस कॉलेज के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू वीडियो डाला, वो जाकर चेक करो। या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं बेस्ट दूंगा अपना कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ।